Good morning dear students. I hope you all are fine at your homes और आप लोग अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम आरोह गद्य खंड में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बाजार दर्शन, उसको रिवाइज करने जा रहे हैं, उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो एक बार पुनः इस पाठ को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाजार दर्शन के जैनेन जी द्वारा लिखित एक निबंध है। आपने क्लास 9th में इसको पढ़ा होगा उपभोक्तावाद की संस्कृति के रूप में। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं बाजार दर्शन के रूप में इस शीर्षक से। तो आइए पढ़ते हैं। बाजार दर्शन पाठ में बाजारवाद और उपभोक्तावाद के साथ साथ अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास किया गया है कि बाजार क्या है, उपभोक्ता क्या है, अर्थनीति क्या है और दर्शन जो दर्शन शास्त्र है वो क्या है। ये वास्तव में सभी एक दूसरे के पूरक हैं। तो बाजार का जादू तभी असर करता है जब मन खाली हो। बाजार के जादू को रोकने का उपाय यह है, यदि आप अपने ऊपर बाजार का जादू हावी नहीं होने देना चाहते तो बाजार जाते समय आप मन खाली ना करें। आपका मन खाली ना हो, मन में लक्ष्य भरा हो, एक उद्देश्य भरा हो कि हम बाजार किस लिए जा रहे हैं। बाजार की असली कृतार्थता ज़रूरत के वक्त काम आना, बाजार को वही मनुष्य लाभ दे सकता है। बाजार की जो असली कृतार्थता है वो ये है कि ज़रूरत के वक्त काम आना। बाजार क्या होता है? हम अपनी ज़रूरतों का सामान लेने बाजार जाते हैं। दैट इज़ मार्केट, वही मार्केट है। अब अगर आप चले गए खाली मन लेके कि चलो हम बाजार जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ले ही आएंगे, तो वहाँ पर इतने हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने, बाजारवाद जिसको कहते हैं। तो इतने हज़ारों लाखों की तादाद में, संख्या में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अब जब आपका मन उद्देश्यहीन है, लक्ष्यविहीन है, खाली है मन, तो निश्चित रूप से आप फिर ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, तब तक खरीदते जाएंगे जब तक कि आपके पास अर्थ है। इसी को कहते हैं अर्थनीति। और जब तक आपके पास पैसा है, दिल खोल के आप खरीदते जाएंगे। जब आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, जब आपकी परचेजिंग पावर नहीं रह जाएगी, तब आप खरीदना बंद करेंगे। तो इसलिए बाजार की कृतार्थता जो असली है वो ये है कि ज़रूरत के वक्त काम आना, यही बाजार है। तो जब आप बाजार जाएं तो अपनी ज़रूरत की जो सामग्री है उसकी एक लिस्ट बना लें और उतना ही सामान आप लेके आएँ, तो ये ठीक है। अच्छा, अपनी आवश्यकता के अनुसार जब आप वास्तव में जब आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तो जो लोग अपने पैसों के घमंड में अपनी परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए चीज़ें खरीदते हैं, वे बाजार को शैतानी व्यंग शक्ति दे देते हैं। अर्थात आपके पास बहुत अत्यधिक पैसा है, आप अपने पैसे की पावर को दिखाना चाहते हैं, परचेजिंग पावर को, कि मैं करोड़ों की या लाखों की जो है शॉपिंग कर सकता हूँ। तो अब जब आप इसको दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना पैसे वाला हूँ, जब आप ये प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो आप इससे डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बाजार को एक ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जो एक शैतानी शक्ति है, शैतान की तरह शक्ति प्रोवाइड कर देना। तो ऐसे लोग बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। पैसे की यह व्यंग शक्ति व्यक्ति को अपने सगे लोगों के प्रति कृतज्ञ बना सकती है। साधारण जन का हृदय लालसा, ईर्ष्या और तृष्णा से जलने लगता है। आप ऐसा करके अपने बीच में ही दुश्मन बना लेते हैं। आपके आस पड़ोस के लोग ही आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। क्यों? वो चाह कर वो चीज़ें नहीं जुटा पाते हैं। तो जब नहीं जुटा पाएंगे तो उनके मन में ईर्ष्या का भाव जागृत होगा। आप करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे हैं और आपका पड़ोसी नहीं, उसके पास नहीं है हैसियत, वो अपना स्कूटर में चल रहा है। तो जब वो आपकी गाड़ी को देखेगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या, जलन, इस तरह की भावनाएं जागृत होंगी। तो इससे आप दुश्मन बना लेते हैं। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके मन में लेस मात्र भी लोभ और तृष्णा नहीं है, संचय की उसके अंदर इच्छा नहीं है। वह इस व्यंग शक्ति से बचता है और हमेशा अपने और अपने परिवार वाले लोगों के साथ खुश रहता है। भगत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आत्मबल के बहुत धनी हैं
और आदर्श ग्राहक और बेचक हैं। बेचक मतलब विक्रेता, जिन पर पैसे की व्यंग शक्ति का कोई असर ही नहीं होता। उनको चूरन लेना होता है तो चूरन लेने जाते हैं और अपना चूरन लेके चले आते हैं। उनको लाखों के प्रोडक्ट अपनी तरफ लुभा नहीं पाते। अनेक उदाहरणों के द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि एक ओर बाजार लालची, असंतोषी और खोखले मन वाले व्यक्तियों के लिए लूटने के लिए है, वहीं दूसरी ओर संतोषी मन वालों के लिए बाजार की चमक दमक, उसका आकर्षण कोई महत्व नहीं रखता। दो तरह के लोग हैं, जिनका मन खाली है या जो असंतोषी हैं, जो लालची हैं। बाजार उनके लिए लूटने का एक सबसे बड़ा अड्डा है। वहाँ आप जाइए और उस दिल खोल के आपको लूट लिया जाएगा और आप खाली हाथ होकर चले आइए। और एक ऐसा व्यक्ति है जो बाजार जाता है, जिसका मन भरा है, जो संतोषी है, लालच तृष्णा जिसके अंदर नहीं है। बाजार का लाखों करोड़ों का जो प्रोडक्ट है या लाखों हजारों वैरायटीज़ हैं जो प्रोडक्ट्स की, उसके लिए उनकी चमक धमक, उनका आकर्षण उस व्यक्ति को टच नहीं कर पाता, छू तक नहीं जाता, उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो ये है बाजार दर्शन। इस संपूर्ण पाठ की जो सार्वभौमिक बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। तो इसके पहले आपने डिटेल में इस पूरे चैप्टर को पढ़ा होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आपके डाउट्स, आपकी क्वेरी को उनका समाधान करना मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी में से एक है। तो आप मुझे या तो पर्सनली मुझसे आप अपनी क्वेरी, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज का ये रिवीजन क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।